प्रदर्शन करना पड़ रहा है, क्योंकि महिलाओं के लिए दिल्ली अभी दूर है। सीधी बात यह है, महिलाओं को उनकी बराबरी के हक अभी भी नहीं मिले हैं। और देखो, महिलाओं के हक सिर्फ थोड़े उनकी चार दीवारी के अंदर वाले हक महिलाओं के हक नहीं होते। समूचे समाज में जनता के जो हक हैं वो भी महिलाओं के हक होते हैं, और अगर वो नहीं मिल रहे हैं तो महिला का संघर्ष में उतरना जरूरी है और लाजमी है। महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, सबके लिए मुश्किल है, लेकिन महिलाओं को किस तरह इंटिमिडेट किया जा रहा है। आप देखिए, CAA में के खिलाफ जब महिलाएं बैठी थी तो क्या बोला था कि आदमी इन्हें शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। औरत कोई बैरिकेड है जो शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं? औरत खुद से एक एजेंसी है, खुद एक इंसान है। अगर वो खड़ी है मूवमेंट में, या कोर्ट ने बोला कि इन औरतों को क्यों बिठा रखा है बॉर्डर्स पे, अरे बिठा रखा है, आप क्या समझते हैं? औरत किसी की प्रॉपर्टी है जिसको लाके बिठाया है, वहां रखा है? मतलब हमारे समाज की अगर ये सोच है, ये पेट्रियार्कल सोच है, तो इस सोच के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा। एक दूसरे ये है कि लड़कियों पर, औरतों पर जिस तरह से और सभी पर सरकार के खिलाफ आवाज उठाओ तो आपकी जगह या तो जेल में है, या आपके खिलाफ ED बैठेगा, इनकम टैक्स बैठेगा, आपको इंटिमिडेट किया जाएगा। ये सब कुछ चल रहा है। आपने खुद एग्जाम्पल दिया दिशा रवि का, नवदीप कौर का, क्या हो रहा है इन लोगों के साथ, इंटिमिडेट किया जा रहा है। तो महिलाएं तो चुप नहीं बैठी हैं। आज 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, जो हमें अपने संघर्षों को जारी करने का, आज जब हम संकल्प लेते हैं तो जरूर ये संकल्प लेंगे कि अपने हक के लिए और अपने देश को बचाने के लिए और देश में जनवाद को बहाल करने की लड़ाई आज तेज करने की जरूरत है। किसानों के जो किसान विरोधी कृषि कानून है उनको वापस करवाने के लिए, मजदूर विरोधी लेबर कोड को वापस करवाने के लिए, महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में हक दिलवाने के लिए, PDS बंद ना हो उसकी लड़ाई लड़ने के लिए, क्रोनी कैपिटलिस्ट के हाथ देश ना बिके उसके लिए महिलाएं हर एरिया में, हर मुद्दे पर लड़ाई करेंगी। हमारे बच्चों की शिक्षा के लिए, जिसका इस तरह प्राइवेटाइजेशन हो रहा है कि आम लोगों को पढ़ाई करना दूभर हो जाएगा, हमारी हेल्थ के लिए, सभी चीज़ों के लिए हम लड़ रहे हैं और अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। ये हमारा आज महिला दिवस पर संकल्प को दोहराने का दिन है। देखिए, एक तो आपको मालूम है एम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा औरतों का अफेक्टेड हुआ है। दूसरे, अगर आप घरेलू औरतें भी देखें, घर में बैठकर 4 पैसे कमाने के लिए, चाहे बहुत कम मिलता था लेकिन पीस रेट पर काम करती थी, वो काम एकदम ठप हो गया कोरोना में। डोमेस्टिक वर्क जो है, जो घर में जाके झाड़ू पोछा करती थी, वो काम ठप हो गया। आप देखिए कितने लोग होंगे जिनका काम जारी रहा। तो महिलाओं का काम तो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हुआ। और आप जानते हैं, जब छटनी होती है तो सबसे पहली मार जो है औरत पे पड़ती है। औरत ही का रोजगार जो है उसी के ऊपर गाज गिरती है। तो महिलाओं के ऊपर तो बहुत ज़्यादा ही मुसीबत आई है। आज विमेंस डे के मौके पे मैं इसको ऐसे देखती हूँ कि बहुत साल पहले भी महिलाएं जिन जिन मुद्दों पे आवाज़ उठाने की कोशिश करती थी, हिम्मत करती थी, एकजुट होके बहुत सारे मंच पे आ पाती थी। आज तो आप देख रहे हैं जंतर मंतर पे कितनी कम औरतें हैं। वो एक टाइम था जहाँ खड़े होने की जगह नहीं होती थी और डिसेंटर्स को ऐसी फीलिंग नहीं आती थी कि वे एंटी नेशनल हैं। आज औरतें अपने घरों में डिसेंट कर रही हैं, चोरी चोरी डिसेंट कर रही हैं। यहाँ पे अगर आप कमी देख रहे हैं औरतों की, इसका मतलब ये नहीं है कि उनको इक्वल राइट्स मिल चुके हैं।
इसका मतलब ये नहीं है कि वे एम्पावर्ड हैं, इट्स जस्ट दैट कि वो और ज़्यादा दब चुकी हैं, और ज़्यादा कुचली जा चुकी हैं इस माहौल में, प्रेजेंट पॉलिटिकल सेटअप में। और पर्सनली जहाँ तक मेरी बात है, मुझे लगता है आज भी वे सारे बेसिक मुद्दे, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का मुद्दा हो, चाहे वे वर्किंग विमेन के राइट्स का मुद्दा हो, वेजेस का मुद्दा हो, विमेन का इक्वल रिप्रेजेंटेशन का मुद्दा हो, बहुत सारे एजुकेशन राइट्स का मुद्दा हो, और उनके घरों में जो डोमेस्टिक अब्यूज़ का जो मुद्दा है, सारी चीज़ें मुझे लगता है कहीं कोई खास फ़र्क नहीं आया है, 19-20 फ़र्क आया है। तो मुझे बहुत सारे कई बारी फेमिनिस्ट प्रोटेस्ट्स और बहुत सारी अपर मिडिल क्लास या एलीट वीमेन का बिहेवियर मुझे बहुत बारी लगता है कि इट डज़ नॉट रिप्रेजेंट द मेजॉरिटी women's voice, or it does not represent the condition of the majority of women of this country, which is very bad. महिलाओं को हक जो मोदी योगी कहते हैं कि मिलना चाहिए, कहाँ मिल रहा है महिलाओं को, कोई सुरक्षा नहीं है।